श्रावस्ती का एक सेठ जिसका नाम मृगारी था, करोड़ों मुद्राओं का स्वामी था। धन से उसका उसका मोह इतना अधिक था कि वह हर समय धन के बारे में ही सोचता, यहाँ तक कि खाते पीते भी वह मन में मुद्राएं ही गिनता रहता था। मुद्राएं ही उसका जीवन थी, उनमें ही उसके प्राण बसते थे। सोते जागते मुद्राओं का सम्मोहन ही उसे भुलाए रहता था। संसार में और भी कोई सुख है यह उसने कभी अनुभव ही नहीं किया। एक दिन वह भोजन के लिए बैठा। पुत्रवधू ने प्रश्न किया, तात, भोजन तो ठीक है न? कोई त्रुटि तो नहीं रही? मृगारी कहने लगा, आयुष्मती, आज यह कैसा प्रश्न पूछ रही हो? तुम जैसी सुयोग्य पुत्रवधू भी कहीं त्रुटि कर सकती है क्या? तुमने तो मुझे हमेशा ताजे और स्वादिष्ट व्यंजनों से मन को तृप्त किया है। पुत्रवधू ने श्वास छोड़ी, दृष्टि नीचे करके कहा, आर्य, यही तो आपका भ्रम है। मैं आज तक सदैव आपको बासी भोजन खिलाती रही हूँ। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि आपको ताज़ा भोजन कराऊं, पर मुद्राओं के सम्मोहन ने आप पर पूर्णाधिकार कर लिया है। आप ताज़ा और बासी भोजन में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको ताज़ा भोजन खिलाऊं भी तो आपको उसका सुख न मिलेगा। आपका मन बासी हो गया है, फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? मृगारी को सारे जीवन की भूल पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। अब वो समझ चुका था कि धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति ने उसके जीवन में ठहराव ला दिया था। उसके मन की चंचलता खत्म हो गई थी और उसमें बासीपन आ गया था। अपनी इस भूल का एहसास होने पर उसने भक्ति भावना को स्वीकार किया और धन का सम्मोहन त्याग कर धर्मकर्म में रुचि लेने लगा। भौतिकता के जिस आकर्षण ने उसकी सदिच्छाओं और भावनाओं को समाप्त कर दिया था और उसमें संकीर्णता भर दिया था, अंततः वो उस सब से ऊपर उठ गया। हम अपना पूरा जीवन धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा देते हैं। सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य जानकर उसे पाने का प्रयास करना चाहिए।